छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको कहानी सुनाएंगे। उसका टाइटल है आलसी बेटा। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक तुलाराम नाम का साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और इसके बाद वह अपने खेतों में गोदाम में जाता, फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उनका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज़्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन तुलाराम अपने बेटे रामू को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह आलस के कारण नहीं उठा, जिसके बाद तुलाराम चला गया। तुलाराम इसी तरह उसको जब भी रामू को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सो जाता था। तुलाराम अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन तुलाराम बीमार पड़ गया। कुछ दिन बीमार रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तुलाराम के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की तरह ही लेट तक सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो तुलाराम ने कमाया था वह सब चला गया। यह देखकर तुलाराम की बीवी ने रामू को बुलाया और कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। रामू अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। रामू की माँ बोली, तुम दूसरे गांव में जाओ, वहाँ तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीख लो। रामू ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटे की बात बताई। उनने रामू को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों, गोदाम और फिर उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। रामू अपने नाना की सलाह सुनकर सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके बाद कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि अब मालिक रोज़ आते हैं, जिससे उसने अपना घोटाला बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छे से चलने लगा और पहले की तरह हो गया। यह देखकर रामू की माँ बहुत खुश हुई और उसने रामू को अपने नाना को थैंक यू बोलने को भेजा, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। नाना की वजह से ये सब कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नाना को धन्यवाद बोलो। रामू अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर आया। उसके जो नाना थे, उन्होंने रामू को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे तुम्हें व्यापार में घाटा हुआ। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। अब रामू को यह बात समझ में आ चुकी थी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह रामू को पहले इससे नुकसान उठाना पड़ा था। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।